हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की जो मेरी वीडियो है ये है पार्टोग्राफ पर। तो पार्टोग्राफ हमें कब बनाना है और पार्टोग्राफ बनाने का मकसद क्या है, आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पार्टोग्राफ क्या है कि पार्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसकी मदद से ज़चगी के दौरान यानी कि डिलीवरी के दौरान में जो है मतलब डिलीवरी के दौरान बहुत सारे मरहले आते हैं, उसको हम देखते हैं। जो माँ के साथ हो रहा होता है उन चीज़ों को नोट कर लेते हैं और जो बच्चे की कैफियत होती है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो पार्टोग्राफ हम इसलिए बनाते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए पार्टोग्राफ से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो पार्टोग्राफ का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि माँ और बच्चे को प्रॉपर जो है वो लुक आफ्टर किया जाए। और पार्टोग्राफ जो हम बनाना शुरू करते हैं वो 4 सेंटीमीटर पर करते हैं। जब 4 सेंटीमीटर जो है सर्वैक्स डायलेट हो जाती है तो उस वक़्त क्या करते हैं कि हम पार्टोग्राफ को बनाना शुरू करते हैं। तो पार्टोग्राफ में का इस्तेमाल जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चे की जो हालत है उसको जांच के लिए और माँ की हालत की जांच के लिए हमने क्या करना होता है, पार्टोग्राफ बनाना होता है। और इसमें हमें प्रॉपर प्रोग्रेस जो है लेबर की वो मिल जाती है। फिर उसके बाद जो है बात हम करेंगे कि ये कॉलम्स जो ये बने हुए हैं, पार्टोग्राफ जब स्टार्ट करना है सबसे पहले जो है वो हमने पेशेंट का नाम लिखना है और नाम लिखेंगे और उस औरत का और उसके हस्बैंड का। फिर ग्रेविडा लिखेंगे कि कौन सा उसका ये बच्चा है। फिर उसके बाद हम पैरा लिखेंगे कि पहले कितने बच्चे हैं, पैरा कि कौन सा पैरा है, हॉस्पिटल का नंबर कि जहाँ पर औरत दाखिल किया गया उसको, तो वहाँ का जो नंबर है वो हम डालेंगे। डेट ऑफ एडमिशन करेंगे इस कॉलम में। फिर टाइम ऑफ एडमिशन कि सुबह अगर 8 बजे औरत आई है तो फिर यहाँ पर 8 बजे का टाइम लिखेंगे। मेम्ब्रेन रप्चर का हम पूछेंगे औरत से कि बाज़ औक़ात औरत का मेम्ब्रेन रप्चर जो है वाटर बैग जो है वो रप्चर हुआ होता है घर से ही, या कभी कभार हॉस्पिटल में पीवी जब की जाती है तो तब क्या है कि वो रप्चर होता है, या फिर हमें खुद ब खुद ही करना पड़ता है ARM यानी कि आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन रप्चर करनी पड़ती हैं। फिर यहाँ वो हम लिखेंगे कितने घंटे हो गए हैं कि जो है मेम्ब्रेन रप्चर हुए। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है, जो सबसे पहला पार्टोग्राफ में आता है वो आता है फीटल हार्ट रेट। तो बच्चे के दिल की धड़कन की रफ्तार का अंदाज़ा लगाना हर आधे घंटे में मतलब हर एक घंटे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी कि हर 1 घंटे के बाद हम क्या है बच्चे के दिल की धड़कन को सुनेंगे फीटोस्कोप के साथ। तो अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हमें मिल रही है कि प्रॉपर हमें दिल की धड़कन नहीं मिल रही तो फिर हम CTG भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है कि हर 1 घंटे के बाद, अगर ज़रूरत पड़े तो हम आधे घंटे के बाद भी जो है ये दिल की धड़कन बच्चे की चेक कर सकते हैं फीटस की। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये क्या आ जाता है हमारे पास, इम्नियोटिक फ्लूइड। तो इम्नियोटिक फ्लूइड में जो है ये बहुत ज़रूरी है कि जो लाइकर का कलर है वो कैसा है, सही है। तो लाइकर का जो कलर है वो कैसा है, तो अगर वो क्लियर है तो इन कॉलम्स में जब भी आप हर 2-2 घंटे के बाद जब भी चेक करोगे तो उसमें आप 1-1 घंटे के बाद या 2-2 घंटे से आप जो कर रहे हो अपना पार्टोग्राफ बना रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे कि उसमें अगर क्लियर है तो आप C लिखते जाओगे। इनके अंदर आप क्या करोगे कि ऐसे C लिख दोगे। C का मतलब है कि ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर वो लाइकर जब आप PV करते हो तो जो भी उसके ऊपर आपके ग्लव्स के ऊपर जो भी लाइकर लगा होता है, लाइकर अगर बिल्कुल वाइट है तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंट है तो आप C लिख दोगे, क्लियर लिख दोगे। लेकिन अगर उसके आपके ग्लव्स के ऊपर रेड कलर या येलो कलर आ रहा है
तो रेड कलर आएगा तो इसका मतलब है ब्लीडिंग अंदर हो रही है, या फिर येलो आएगा तो इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आपने नोट डाउन करना है इसमें। फिर नेक्स्ट आ जाता है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग का मतलब ये होता है कि मोल्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चे के सर की हड्डियों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने को हम क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं, सही है। तो मोल्डिंग में ये होता है कि अगर मोल्डिंग जैसे स्टार्टिंग में हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ी होती तो फिर हम इस तरीके से माइनस माइनस करते जाएंगे, लेकिन जब आप देखेंगे कि हड्डियाँ चढ़ी हुई हैं तो फिर आप इसको प्लस प्लस लिखोगे इसके अंदर। तो फिर ये कि पीवी करते वक्त आपको ये चीज़ें नोट डाउन करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट है स्टेप, वो आ जाता है हमारा सर्वैक्स का। तो इसमें 2 लाइनें हैं, एक अलर्ट लाइन है और एक क्या है, एक्शन लाइन है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ज़चगी के दौरान पेशरफ्त हो रही है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, यहाँ से हम देखेंगे सर्वैक्स का खुलना या जो है उसका मतलब फैलना और सिकुड़ने का अमल क्या है, ये इसमें हमने लिखना है। और फिर इसमें हमने जो है वो देखना है कि प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब कौन सा जो सामने आ रहा है, डिसेंट ऑफ जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन सा है सामने, तो उसको हमने इसमें नोट डाउन करना है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि दर्दों की रफ्तार, हर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ड्यूरेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी, ये हमारे पास, सही है। यहाँ डायलिटेशन सारी लिखनी है कि ये अलर्ट लाइन से अगर ये देखें ये अगर इधर ही रह रही है, बढ़ नहीं रही, तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग है, प्रोग्रेस यानी कि लेबर क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, सही है। तो इसको आपने नोट डाउन करना है। यहाँ पर आप हेड का लिखोगे, प्रेजेंटिंग पार्ट, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, हेड डिसेंट हो चुका हुआ है ये तो ये आप उसके स्टेजेस लिख सकते हो, कितने प्लस में माइनस में, ये आप उसको लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्शन आ जाती हैं। तो स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इस तरीके की होती हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि ये क्या होती हैं, ये इस तरीके की डॉट में। तो इन डॉट का मतलब क्या है कि अभी कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम है, सही है, ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद जब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो फिर हम इन लाइन का साइन देते हैं, ठीक है। 6 cm पर जो है इस तरीके की कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं। और एंड में जो कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ तेज़ आ रही होती हैं, ये फिर पूरा ये इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ है, स्ट्रॉन्ग है और जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। तो थर्ड वाले में फिर एंड के टाइम में हमें कॉन्ट्रैक्शन का ये अमल हमें लिखना होता है। तो दर्जा फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इसके बाद ये कॉलम पर। तो ये आ जाता है माँ की बॉडी का दर्जा हरारत चेक करना, यानी कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेक करेंगे कि नॉर्मल है तो नॉर्मल उसका मार्क कर देंगे, 99.5 है वो लिखेंगे, या 99.7 है, 99.8 है, जो भी है वो हम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ही वाइटल्स हमने इसमें जो है बेसिकली वो करने हैं। फिर बीपी हम इसमें लिखेंगे, बीपी कितना है, रेस्पिरेशन कितनी है, तो ये हमने इसमें बीपी, पल्स लिखनी है, रेस्पिरेशन, और इसमें जो है ये वाली कॉलम में हमें टेम्परेचर लिखना है। एंड का जो है कॉलम उसमें आ जाता है हमारे पास कि प्रोटीन, अगर प्रोटीन आ रही है तो वो हम प्लस में लिखेंगे कि प्रोटीन 2+ है या फिर प्रोटीन 3+ है, सही है। तो आपने यहाँ पर प्रोटीन, या फिर अगर ये नॉर्मल केस है तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे आप, नील है, फिर ये नील की तरफ जाएगा। तो अगर प्लस में आ रहा होता है तो इट्स मीन कि प्री क्लैम्शिया है पेशेंट, सही है। तो लेकिन ये केस एक नॉर्मल हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर इसमें आप यहाँ पर नील लिखोगे। इसमें कीटोन्स में भी आप क्या क्या है, ये सारी बात है कि प्रोटीन नहीं है तो ये भी नील ली है, सही है। यहाँ पर आप वॉल्यूम लिखोगे
तो वॉल्यूम में क्या है, आपने लिखना है यूरिन का कि जैसे कि 300 आपने 2 घंटे के बाद देखा यूरिन में 300 ml है, फिर 2 घंटे के बाद देखा 500 ml है। तो यहाँ आपने क्या है, पूरा यूरिन का कॉलम बनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी हमारी पार्टोग्राफ पर वीडियो। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसका एक एक पॉइंट को मैंने क्या है आपके लिए डिस्क्राइब कर दिया। तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।